नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश की वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लिए गाय हमारी माता है, सिर्फ 14 साल तक ही सीमित है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गाय दूध देना बंद कर देती तब उसे बेसहारा क्यों छोड़ दिया जाता है। सड़कों पर घूमती और भूखी प्यासी गायों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। सांसद संजय सिंह जी ने कहा कि अगर सच में गाय को माता माना जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, सिर्फ राजनीति नहीं करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राजस्थान के जैसलमेर में बड़ी संख्या में गायों की मौत को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार ने अब गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेकर गौवंश की सुरक्षा से समझौता किया है। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है कि जैसलमेर में 500 गायों की मौत बेहद गंभीर मामला है, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो तथाकथित अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं और ना ही गोदी मीडिया सवाल उठा रहा है। उन्होंने कहा कि गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने वालों को अब जवाब देना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। देश में पानी संकट से जनता बेहाल। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट लगातार गहराता नजर आ रहा है। कई जगह लोग बूंद बूंद पानी के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार पीने का पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत तक पूरी नहीं कर पा रही हैं, जबकि बड़े बड़े दावे लगातार किए जा रहे हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को भाषण की नहीं बल्कि राहत और ज़मीनी समाधान चाहिए। जनता पूछ रही है कि आखिर पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए उन्हें कब तक संघर्ष करना पड़ेगा। सांसद संजय सिंह जी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि देशवासियों से झूठ बोलकर दाम बढ़ाना देश के साथ गद्दारी है। सांसद संजय सिंह जी ने दावा किया है कि तेल कंपनियों को फ़ायदा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई से परेशान जनता अब जवाब मांग रही है कि आखिर तेल कंपनियों के मुनाफे के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने की बजाय अब जानवरों के लिए भूसा दान जुटाने जैसे गैर शैक्षणिक कामों में लगाया जा रहा है। आरोप है कि टारगेट पूरा न करने पर शिक्षकों को कार्यवाही की चेतावनी तक दी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है कि जिन शिक्षकों का समय बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों की गुणवत्ता और छात्रों का भविष्य बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, उन्हें लगातार दूसरे कामों में क्यों लगाया जा रहा है। सरकार के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधते हुए कहा गया, ना पढ़े हैं ना पढ़ने देंगे। योगी सरकार की शर्मनाक स्वास्थ्य व्यवस्था। डबल इंजन सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल उत्तर प्रदेश के बलिया अस्पताल की तस्वीर ने खोल दी है। जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे किए जाते हैं, वहीं हकीकत यह है कि डॉक्टर मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। क्या यही है भाजपा का विकास मॉडल? जनता पूछ रही है, जब अस्पतालों में बिजली और बुनियादी सुविधाओं तक उपलब्ध नहीं है तो बेहतर इलाज के दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं। बलिया का यह मामला अस्पताल की तस्वीरें ने खोली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इस मामले ने अस्पताल में डॉक्टर मोबाइल से रोशनी से मरीज का इलाज करने को मजबूर नज़र होते हुए दिखाई दिए। इस घटना ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ डबल इंजन सरकार बड़े बड़े मंचों से स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने के दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की ज़मीनी हकीकत बदहाल दिखाई दे रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब अस्पतालों में बिजली और बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं तो आम जनता को बेहतर इलाज कैसे मिलेगा। यह तस्वीर सरकारी दावों और वास्तविकता के बीच के बड़े अंतर को उजागर करती है। प्रधानमंत्री जी, क्या शिक्षा मंत्री को अब भी कुर्सी पर बने रहने का हक है? लगातार सामने आ रही परीक्षा गड़बड़ियां, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर
उठते सवालों के बीच अब देश जवाब मांग रहा है। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मामलों के बावजूद अब तक जवाबदेही तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाहियों के बाद भी कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। छात्र, अभिभावक और युवा अब पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। सीबीएसई के डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल। एक 19 वर्षीय एथिकल हैकर के दावे ने देश की शिक्षा व्यवस्था और डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दावा है कि सीबीएसई का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि किसी भी शिक्षक का अकाउंट एक्सेस कर छात्रों के मार्क्स तक बदले जा सकते हैं। यह मामला सामने आने के बाद लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई है, क्योंकि देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य इसी डिजिटल सिस्टम पर निर्भर करता है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है, अगर शिक्षा से जुड़ा इतना महत्वपूर्ण सिस्टम भी सुरक्षित नहीं है तो ये बेहद गंभीर लापरवाही। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्रों के डेटा और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। तो बने रही मेरे साथ, अब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।